हमारी बेइज्जती करवाने बुलाए थे यहाँ पे। ये परवेज मियां कैसी बातें कर रहे हैं? भाई आप लोग हमारे मेहमान हैं। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। हमारी छोटी दुल्हन ने सिर्फ अपना फैसला सुनाया था। देखिए, जिस तरह से आपको अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है, वैसे ही वो भी अपनी जिंदगी के फैसले कर सकती है। यह हक है उसको। परवेज भी आप नाराज मत होइए। देखिए, रिश्ता हो ना हो लेकिन खाने का वक्त तो हो गया है। आइए कुछ खा लेते हैं। जी नहीं शुक्रिया, आप हमें इजाजत दीजिए। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। इस घर की जो रहमत खाला है बहुत अच्छे नरगिसी कोफ्ते बनाती अब है। कोई बात नहीं होगी, चलिए चाचा, अल्लाह हाफिज। मरियम, आपने ये क्या किया? इतनी मुश्किल से रिश्ता आया था। हम और माजिद मियां आपका मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं और आपने रिश्ता ठुकरा दिया। भाईजान, हम नजमा के बिना कैसे रह सकते? नजमा का क्या है? धीरे धीरे मामला सुलझ जाता। आज नहीं तो कल परवेज मियां नजमा को भी अपना लेते। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनते भाईजान। सच बोलने से भी क्या मिला? परवेज मियां लौट गए ना उल्टे पांव। और अगर नजमा यहाँ रह जाती तो क्या बिगड़ जाता? यही तो, क्या हम नजमा को कुछ नहीं लगते? यूनुस मियां, हम सब नजमा के कुछ न कुछ लगते हैं। लेकिन मरियम नजमा की मां है। देखिए अब्बाजान, आप बस यूनुस मियां, बस इस मसले पर अब और कोई बात नहीं होगी। छोटी दुल्हन ने इनकार कर दिया है इस रिश्ते से। बात खत्म। छोटी दुल्हन, आप अपने कमरे में जाइए। हमारी नमाज का वक्त हो रहा है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। क्या हुआ? हमारी चूड़ियां टूट जाएंगी। अरे तो हम नहीं खरीद लेंगे। जरा शक्ल तो दिखाइए। सुभान अल्लाह, आप दुल्हन बनी है या हमारे कत्ल का सामान? वैसे आप इस शेरवानी में काफी अच्छे लग रहे हैं। जरा नवाजी का शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? ठीक ही लग रहा है। ठीक? अच्छा, सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा। और आपको? अरे पूछिए मत, हमें तो ये सब ख्वाब लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने हमें कबूल कर लिया। कबूल तो हम आपको बहुत पहले कर चुके हैं। लेकिन अब समाज की मोहर लग चुकी है हमारे प्यार पर। छुप छुप के मिलने की कोई जरूरत नहीं, अब तो खुलेआम इश्क होगा। चुप रहिए आप। शादी हो गई पर बेशर्मी नहीं गई आपकी। इश्क और बेशर्मी का अटूट रिश्ता है मेरी जान। जब इश्क नहीं जाता तो बेशर्मी कैसे जाती? अरे चलिए, उठिए, चलिए। कहाँ? अपने शौहर का शरीफ साइड देखने। हथेलियों पे है खिंचा
मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसने हमें एक किया है, वही हमें एक रखेगा। मरियम को शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बता देना चाहिए था। कम से कम तमाशा तो ना बनता हमारा परवेज मियाँ के सामने। आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था भाभी को। क्या बता देना चाहिए था? आपने फिर बकवास शुरू कर दी अपनी। हम दुश्मन है मरियम के। ये एकदम यही बस। गालिब इस बात पर एक शेर कह के गए हैं कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों। सर छोड़िए, चलिए कुछ और खाते हैं। कब तक खाते रहेंगे ये सब? मिस भाई, वो रहमत खाला ने वो नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं। हाँ? अरे आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे भाभी जान छोड़िए उनको, वो थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएंगे। अरे ये भी चली गई। सुनो, वो बने तो है ना नरगिसी कोफ्ते? फूफी जान, नैबू कहाँ गए? चले गए। कहाँ? अपने घर। यहाँ रह के क्या और बेइज्जती करवाते? बेइज्जती? किसी ने उनसे कुछ कहा क्या? मतलब छोटी अम्मी की शादी नहीं होगी? फूफी जान बताइए ना, क्यों चले गए वो? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी अम्मी की जिंदगी बसते बसते रह गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चों से बात करने का ये तरीका है? तो क्या गलत कह दिया हमने? अगर ये लड़की नहीं होती ना तो ये रिश्ता पक्का हो चुका होता। लेकिन फूफा जान, हमने तो कुछ नहीं किया था, फिर क्यों चले गए वो? नज्जू बेटा, हमें पता है आपकी कोई गलती नहीं। अरे रिश्ते तो अल्लाह के घर से बनकर आते हैं, और जो रिश्ते नहीं बनते हैं समझो उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं। अम्मी, अम्मी, अम्मी वो चले क्यों गए? बिल्किस फूफी कह रही थी हमारी वजह से, पर हमने तो कोई शरारत भी नहीं की। नहीं बच्चे, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। पर अगर आपके उनके साथ शादी हो जाती तो हमें अब्बू मिल जाते ना अम्मी। आपके अब्बू सिर्फ तौसीफ है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। आपको पता है ये किसका है? आपके अब्बू का नेट।
आपके अब्बू इसके साथ बैडमिंटन खेला करते थे। सच? ये हमारे अब्बू का नेट है अम्मी। अभी हम रोज इसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है अम्मी? बिल्कुल। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। फूफा जान कह रहे थे कि रिश्ते अल्लाह के घर से बन के आते हैं। जो रिश्ते नहीं बनते, सब बच्चे इसमें अल्लाह की मर्जी नहीं होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अम्मा सो रही है। सुनो, नरगिसी कोफ्ते और कोरमा। आप मुशायरा में शुरू कर लीजिएगा, कमरे में चलिए वरना जाग जाएंगे। चलिए। कमबख्त मारा, आ गया तू? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आप सोई नहीं अभी तक? आई ये कमबख्त आंख खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं तेरी दुल्हन क्या पिला के गई है, नींद ही आई जा रही है। बिल्किस बानो, कहीं आप अम्मा को अफीम पिला के तो नहीं चली गई? कमाल करते हैं, 4 बजे की जागी हैं, अब नींद नहीं आएगी तो कब आएगी? देखा देखा तेरी दुल्हन की सोच, अब हमारे सोने उठने पर भी पाबंदी लगा रही है ये। अरे हम क्यों पाबंदी लगाने आप पर? अरे आप सोएं या जागे हमारी बला से। अल्लाह किस गुनाह की सजा दे रहा है। दुनिया की सारी बहुएं अपनी सास की कितनी खिदमत करती है, और एक ये है कि सास मरे या जिए इसे कोई परवाह नहीं। हाय हाय अम्मा, हमें परवाह नहीं है आपकी। अरे अम्मा, जब आधी रात को आप खांसती हैं तो आपको पानी कौन ला कर देता है? हम ही ना कि पड़ोस की रुखसाना आ जाती है। और कल रात ही ना चारपाई से जमीन पर गिरकर औंधी पड़ी हुई थी आप, हमने उठा के लिटाया था आपको चारपाई पे। और कौन सी इतनी जल्दी मरने वाली हैं आप अम्मा, हैं? अरे जो रुके गुलाम कुछ बोलता क्यों नहीं है? वो मरने की दुआ करके गई हमारे लिए। अरे कुछ तो फूट मुंह से। अम्मा, अब्बा मरहूम मरने से ठीक 1 घंटा पहले कह के गए थे कि 2 तलवारें और 2 औरतों के झगड़े के बीच नहीं पड़ना चाहिए। चलिए हम आपके पैर दबा देते हैं। हाय, कितने रिश्ते आ रहे थे तेरे, और पता नहीं तेरे अब्बा की क्या मती मारी गई थी कि तेरी शादी इससे करा दी। हम तो पहली नजर में ही भांप गए थे कि ये लड़की बड़ी घाघ है, घाघ। हाय अल्लाह, हम खा गए हैं आप। और अम्मा, इस उम्र में ना लोग जन्नत की राह लेते हैं। आप चाहिए तो सही, अब्बा कब से राह देख रहे हैं आपकी। अम्मा, आप इतनी सी बात पर इतना हिलने क्यों लगती हैं? अरे छोड़िए उसे, जाने दीजिए, बकने दीजिए। और देखिए वैसे भी मरे आपके दुश्मन, आप इतना हिलिए मत। और अब्बा हुजूर से तो फिर कभी मुलाकात। अरे मरने के बाद भी उनसे कौन सा मिलना होगा, वो तो जहन्नुम में होंगे। अम्मा, आपको इतना यकीन कैसे है कि अब्बा जहन्नुम में ही होंगे? अरे यकीन क्यों ना हो, तेरे अब्बा ने इतने गुनाह जो किए हैं, मोहल्ले की सारी मुर्गियां चुरा कर खा लेते थे। एक बात बताएं अम्मा, मरे लोगों की बुराई करने वाले भी ना जहन्नुम ही जाएंगे। हाय अल्लाह। अज्जू, उठ जा बेटा, स्कूल का वक्त हो गया है। स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। नज्जो, नज्जो उठ। मम्मी, आपने क्यों उठा दिया? इतना अच्छा सपना देख रही थी। अच्छा, क्या सपना देख रही थी? अब्बू का सपना। पता है, मैं और अब्बू ना पार्क में भाग रहे थे। अब्बू मेरे आगे आके और मैं उनके पीछे पीछे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं उन्हें पकड़ने वाली थी, आपने मुझे उठा दिया।
कोई बात नहीं, अब्बू को कल पकड़ लेना। अब जल्दी उठ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से तैयार हो जा, दादा जान नमाज से वापस आने वाले होंगे। सलमान बेग जी नमस्कार। तुम अम्मा आप क्यों आए हो भाई? कल शाम को जब तुम्हारी जरूरत थी तो ऐन मौके पर गायब हो गए। बस देख ली तुम्हारी दोस्ती। कमाल करते हो। अरे मैं कल शहर में था ही नहीं। क्या? हाँ, पहले से खबर होती कि मरियम को देखने कोई आ रहा है तो मैं कहाँ जाता, कहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, बात बनी? लड़का कैसा है? लड़का तो बस ठीक ठाक था, पर उसे मरियम के साथ हमारी नजमा कबूल नहीं। हम हमारे घर में हमारे बेटे के अलावा और कोई बच्चा नहीं चाहते। हमारी तरफ से ये रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन मरियम का निर्णय बिल्कुल सही है। आखिर एक माँ अपनी बच्ची को कैसे छोड़ सकती है? लेकिन एक फिक्र से होने लगी है रीना। जब भी हम मरियम को सामने देखते हैं एक अजीब सी टीस उठती है सीने में। मैं समझ सकता हूँ सलमान, एक कंवारी बेटी से विधवा बहू का बोझ ज्यादा भारी होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमें पूरा विश्वास है मरियम की खुशियां फिर से लौट आएंगी। कोई तौसीफ फिर से आएगा और उसका हाथ थाम लेगा। ये कौन आया हमारे मोहल्ले में? पता नहीं। संभल के भाई। क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ नाम है हमारा, अल्ताफ सिद्दीकी। ये शमीम मंजिल कहाँ है? ये रहा इधर ही पास में। ये यही। ये कौन लोग हैं अम्मी? लगता है शमीम भाई के नए किराएदार। देखो भांजे, है कि नहीं कमाल का अंदाजा हमारा। एकदम मकान के सामने गाड़ी रुकवाई है। ऐसे ही लोग हमें स्मार्ट नहीं कहते, वैसे फोटो में हम और ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। फोटो देखोगे ना प्यार हो जाएगा। चलो जनाब बताते हैं, अब तो आपके मोहल्ले में ही आ गए हम। अंदर कौन है? पता नहीं। आओ भांजे जरा संभल के आओ। आओ आओ। अरे संभल के भाई, इसीलिए तो कहता हूँ कि इतनी संभाल के सामान ऊपर ले आना सारा। देखो कुछ टूटे नहीं। ये बीमार है क्या? पता नहीं बेटा, छोड़ो, चलो तैयार हो जाते हैं। हम अभी देख कर आते हैं। नज्जो, नज्जो। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये शमीम मंजिल कहाँ है? शमीम मंजिल जी, ये बात सुन। हाँ संभाल के। हाँ भाई ले आओ सामान, ले आओ इधर। हाँ ले आओ ले आओ। चलिए मैं। अरे अम्मी, ये खुद क्यों नहीं चल पा रहे हैं?
छोड़ो बेटा, हमें तैयार होना है, चलो चलो। कंघी कहाँ गई आपकी? आइए। अरे आओ मियाँ आओ। अब कोई कुर्सी वुर्सी दीजिए। मौला